प्लेन तो नहीं है, गड़े हैं जो है सो बीच में जो काम वगैरह करवाए थे ड्रेनेज वगैरह का, तो उसको पैच वर्क नहीं करे, वैसे ही खुले छोड़े हुए हैं। आपके पास क्या है इसका हल? उसको पैच वर्क करवाएंगे, उसको अच्छे करवाएंगे उसको। जहाँ पे अगर या रोड बिल्कुल ही नाकारा है तो वो रोड को निकाल कर बिल्कुल फ्रेश रोड्स डलवाएंगे अपन। और गवर्नमेंट स्कूल्स, तालीम तो सबको होना चाहिए, यहाँ पर क्या इंतज़ाम है तालीम का सरकारी तौर पर? और अगर नहीं है तो आपके पास स्कूल्स कायम करने का क्या मंसूबा? देखिए साहब, बंजारा हिल्स एरिया में तो कोई स्कूल्स वगैरह ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि बंजारा हिल्स में रहने वाला हर कोई जो सो पैसे वाला है और वो पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो है सो एक दो जगह है, जैसे रोड नंबर 12 कमान के पास कुछ आंगनवाड़ी या तो ऐसे कुछ नाम से है स्कूल, वहाँ पे कभी टीचर नहीं रहते तो कभी स्टूडेंट नहीं रहते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या इसका रोड मैप है? इसको सॉल्व करने के लिए देखिए साहब, ईच एंड एवरी डिवीजन में जो है सो गवर्नमेंट स्कूल, लाइब्रेरीज और जो है सो हमारे पास IAS IPS कोचिंग सेंटर्स का भी इंतज़ाम करने का प्लान है हमारे पास। और हेल्थ दवाखाना यहाँ पर हर डिवीज़न में PHCs है या है तो एक्टिव है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसका क्या इंतज़ाम करने वाले हैं? हमारा प्लान इख्तियार में आने के बाद हर डिवीजन में कम से कम मिनिमम 30 बेड इन पेशेंट हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है हमारे पास, गवर्नमेंट के तहत, कहीं मेरे तहत नहीं, गवर्नमेंट। हर डिवीज़न में या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? खैरताबाद के 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन में जो है सो 30 बेड्स इन पेशेंट हॉस्पिटल पॉसिबल है ये इंशाल्लाह। गवर्नमेंट देखिए साहब, यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड की कमी नहीं है। पहली चीज, आप बंजारा हिल्स के हर रोड पर जाइए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बोर्ड नजर आएगा। तो जमीन जब गवर्नमेंट की है तो यूटिलाइज करेंगे अपन। जैसा राशन कार्ड की बात आई थी, कैसा है राशन? सही सप्लाई हो रहा गरीबों को या नहीं? और सबको कार्ड सही या नहीं? पहली चीज देखिए साहब, इलेक्शन से 6 महीने पहले राशन कार्ड यही हुकूमत बनवाती है। जैसे इख्तियार में आते, इख्तियार में आने के बाद में ये बोलते कि भाई ये राशन कार्ड बोकस है, गरीब लोग को एक हफ्ता पूरा के धूपों में जो है सो राशन कार्ड बनवाते हैं। जैसे इख्तियार में आते, आने के बाद में ये राशन कार्ड बोकस है बोलते, कई राशन कार्ड बोकस के चक्कर में गरीब को परेशान कर देते। उसके बाद में जब राशन कार्ड की दुकान को जाते हैं, देते क्या है वो लोग? 12 किलो 15 किलो चावल, उसमें कम से कम 6 से 7 चक्कर होते हैं। तो आपके पास इसको चेंज करने का क्या प्लान? इंशाल्लाह जो है सो अपन इनसे बात करेंगे, और जो है सो हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब या YS रेड्डी, राजशेखर रेड्डी पर हेड 4 किलो चावल डिक्लेयर करे थे। मुझे बताइए, एक आदमी महीने में 4 किलो चावल खाता है क्या? इसके बारे में आप प्रोटेस्ट करें? जी हाँ, प्रोटेस्ट करें हम लोग। मैं जो है पहले जो मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस एंड मुस्लिम वेलफेयर के तहत काम करता था, और उसके तहत हम काफ़ी जो है सो तहरीक से काम करे हम लोग। तो आप कितना देना चाह रहे हैं, मतलब कितना चावल दिए तो बेहतर है? देखिए साहब, पर हेड मिनिमम मैं तो चाहता हूं कि महीने को कम से कम 10 किलो तो चावल देना चाहिए। 4 किलो चावल में एक आदमी महीना 3 टाइम खाने के लिए बात कर। और 6 महीने पहले जो है, मैं 6-8 महीने पहले मैं राज बब्बर साहब की इंटरव्यू सुना भाई, इंटरव्यू ने सॉरी पार्लियामेंट में, उन्होंने कह रहे थे 5 रुपए में जो है सो आदमी पेट भर के खाना खाता। फिर इन्होंने मेरे को 5 रुपए में खा के बताया ना भाई, 5 रुपए में खाना पेट भर खा सकते बोल रहे हो 3 टाइम, जबकि हैदराबाद में चाय आना नामुमकिन है 5 रुपए। हैदराबाद में भी ऐसे कैंटीन्स खुले? पता नहीं मेरे को, तो 5 रुपए में। अच्छा। और औरतों की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए और उनके काम के लिए, जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके लिए क्या प्रोग्राम है? औरतों के लिए देखिए साहब, हम लोग जो है सो सेटविन के जरिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, और जो है सो सेटविन से जो है सो गर्ल्स के लिए मशीन्स वगैरह दिलवाएंगे, जो सेल्फ जो लोग अपनी जो रोटी रोजी की वो कर सके। हिफाजत के लिए क्या? हिफाजत के लिए प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं साहब, मगर पता नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। बोलिए, आपके पास है क्या मंसूबा?
लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? लेडीज की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की गश्त और जो है पेट्रोलिंग करवाएंगे हम लोग, और जो नौजवान हैं नौजवानों को जो है सो हम ट्रेनिंग देंगे कि भाई लेडीज की प्रोटेक्शन कैसा करें, और नौजवानों को जो है काउंसलिंग करेंगे हम लोग कि औरतों की सेफ्टी के बारे में। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर कैसे हैं, चल रहे हैं या कारगर है या नहीं है तो उसके लिए क्या इकदाम करना होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे तो कुछ भी नहीं है साहब अभी यहाँ पे। हर जगह है ड्वाक्रा ग्रुप्स, मगर यहाँ पर एक्टिव है या नहीं है नहीं मालूम। इसमें बेदारी जगाना जरूरी है। बेदारी जगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहली चीज हम जिस एमएलए को हमारे एरिया में टिकट जिता चुके हैं वो एमएलए साहब, मैं जहाँ पे भी घर घर जो है पद यात्रा या बोलते हैं पैदल दौरा मैं जा रहा हूँ, तो ये लोगों का यही कंप्लेंट है कि 2009 में वोट लेने के बाद आज तक हमारे मकान पे या हमारी गली में नजर नहीं आए, तो फिर उनका डेवलपमेंट कहाँ से देंगे उन्हें। मुसलमानों को मोदी और बीजेपी से डराकर जो है सो कांग्रेस वोट लेना चाहती है, वोट ले लेके फिर जो है सो उनकी वही पॉलिसी रहेंगी। ये लोग सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर मेरे को तो समझ में नहीं आया वर्ड कांग्रेस के संग आदमी। ठीक है, और क्या यहाँ के मसाइल है और आप क्या हल करेंगे इसको? इंशाल्लाह मैं मजलिस मरकज़ सियासी पार्टी का जो है सो उम्मीदवार हूँ हल्के खैरताबाद से, और मुझे भारी से भारी अक्सरियत में अगर वोट डाल के जिताएंगे तो मैं मेरा एक पर्सनल नंबर दूंगा, उस नंबर से जो है सो मेरे से। आपका निशान क्या है? मेरा निशान जो है आयरन है, इस्तरी है। पर्सनल नंबर देंगे आप? पर्सनल नंबर दूंगा मैं मेरे वोटर्स को, जो मेरे लिए वो लोग धूप में खड़े होकर अपना वक्त निकाल कर जो वोट दे रहे हैं, मैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला 5 साल ईमानदारी से खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि जीत ले, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन जाए ऐश करे और इलेक्शन से 6 महीने पहले आकर जो है फलाना मैं करा, ये नहीं। जब भी जो है सो बड़े लीडर्स का, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 6 या 7 महीने पहले जो है अमेरिका से आए तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है बैनर्स लगे हुए वेलकम बोलकर। और आप फुल टाइम रहेंगे या जीतते जो है फिर वही? इंशाअल्लाह ताला मेरी बस्ती में जो है सो मेरे हल्के खैरताबाद में 80 बस्तियां हैं। 80 बस्तियों को अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो शायद मेरी 2 महीने में एक ट्रिप हो रही, हर बस्ती में 2 महीने में एक ट्रिप हो रही है। तो इंशाल्लाह हर 2 महीने में एक ट्रिप मेरी बस्ती में मैं जाऊंगा, मेरे पर्सनल जो वोटर्स हैं उनसे जो है सो बैठूंगा, उनके संगत खाऊंगा पीऊंगा और उनके संगत उनके मसाइल जो है सो मैं हल करूंगा मैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आपके वोटर्स को? मैं वोटर्स को तो यही संदेश दूंगा भाई कि कांग्रेस ने देश को लूटा, मोदी सबसे बड़ा झूठा। जितना मोदी से डरा रहे हैं तो कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस बगल में बैठा हुआ दुश्मन है और बीजेपी खुला दुश्मन है। दोनों से होशियार रहिए और आप अपने भाइयों को समझिए, अपने भाइयों को आगे बढ़ाइए और अपने भाइयों को खिदमत करने का मौका दीजिए। ठीक है, चलिए, ये सैयद मुजीब रऊफ साहब थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए और जीतने के बाद आके भी फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया सैयद रऊफ। इस तरीके के लिए मैं फिर हमारे भाइयों और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हल्के खैरताबाद के इस तरीके निशान पर वोट दीजिए और भारी से भारी अक्सरियत में मुझे जिताइए, कामयाबी दे। आमीन। आमीन।